हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताएंगे। तो इसकी कटिंग की वीडियो हम इससे पहले डाल रखे हैं, तो अगर आपको कटिंग सीखना है तो वो वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पे हम स्टिचिंग की वीडियो बताएंगे। तो देखिए गाइस, हम कट कर लिए थे। सबसे पहले हम बैक साइड का गला जो है तैयार करेंगे। तो देखिए गाइस, पीछे का गला हम अस्तर जो है कटिंग कर लिए हैं और मेन फैब्रिक पे कटिंग करना है। तो देखिए इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे और कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम कैंची से कटिंग करके निकाल लेते हैं। ऊपर से हम अस्तर को बिठा रखे हैं। इसकी हम फुल स्टिचिंग बताएंगे बहुत ही आसानी से। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पर के ऊपर से अस्तर को डाल दिए हैं और इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए गले के साइड से जो है हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से। तो वो देखिए इस तरह से हम सिलाई चला लेते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर से सिलाई चला लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए घुमाते हुए, जिस तरह का आप गला चाहें उस तरह का कटिंग कर सकते हैं। और ऐसा गला अगर आपको बनाना है तो कटिंग वाले वीडियो अब इससे अगला वीडियो हम डाल रखे वो देखिए। और स्टिचिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं और साइड से गाइस हम कच्चा कर लेंगे। तो अस्तर वाली ब्लाउज़ की कभी भी अगर हम सिलाई करेंगे तो सबसे पहले साइड से कच्चा कर लेंगे, बड़ी सिलाई। उसके बाद ही हम सिलाई करेंगे तो कहीं पे जो है सिकुड़ता नहीं है। तो देखिए गाइस, अब हम गले की पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम गले की पट्टी ऊपर से डाल के सिलेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए गला। तो इस तरह से हम पट्टी निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे मिला के देख लेते हैं कि ठीक है। तो इस तरह से मिला लेंगे, इसके बाद ही हम सिलाई चलाएंगे। जिस तरह से हमने सिलाई चलाया था तो उसी तरह से हम सिलाई, थोड़ा सा मार्जिन जो हम रख के चलाए थे उसी के ऊपर से हम सिलाई चला लेते हैं इस तरह से। और इस तरह से हमारा देखिए हो गया है। पहले हम दोनों फैब्रिक को बिठा लिए हैं, उसके बाद हम गला जो है ऊपर से पट्टी लगा। अब बीच में जो है हम छोटा छोटा कट्स डाल देंगे कैंची से, ताकि हम पलटेंगे तो कहीं कुछ मुड़ेगा नहीं और अच्छे से जो है हमारी पलट के गला तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए छोटे छोटे हम कट्स डाल दिए। अब हम इसको इस तरह से पलटाएंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई डाल देंगे और किनारे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके भी हम सिलाई चला लेते हैं इस तरह से। इसकी हम तुरपाई करेंगे इसीलिए। तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हम सिलाई चला ले, ऊपर से कच्चा कर ले। गला हमारा जो है तैयार हो गया है। तो देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा सा गला हमारा पीछे का बनके तैयार हो। अब हम पीछे 2 टक्स का निशान लगाते हैं। तो इस तरह से हम 8 इंच पे लगाते हैं। बीच से रखना है, गले के बीच से, और 8 इंच पे लगाएंगे। और लंबाई में हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं 5 इंच, क्योंकि 1.5 इंच नीचे से हमारा फोल्ड हो जाएगा इसलिए। और इस तरह से हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हम दबाते हैं इस तरह से। तो देखिए, दबाने का तरीका होता है नीचे समझाएंगे और यहाँ पे हम तिरछा कॉर्नर पे घूम जाएंगे। तो इसी तरह से हम दोनों टक्स को कंप्लीट कर लेते हैं पीछे वाले पल्ले में। तो इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला जो है तैयार हो गया है। अब हम इसमें लंबाई जो है नाप ले लेते हैं। तो ऊपर हम 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट करेंगे उसके लिए, और नीचे हमको 12.5 इंच पे तैयार करना है। और 1/2 इंच हमारा ऊपर का मार्जिन है, तो 13 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लें ऊपर से मिला के। और जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके कच्चा कर लेंगे तुरपाई करने के लिए। तो फोल्ड गाइस हम इस तरह से करेंगे निशान लगा के, और इसके अंदर हम 1/2 इंच दबाएंगे और ऊपर से बड़ी सिलाई जो है लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दिए हैं और ऊपर से एक बड़ी सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद हम बाद में तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले पीछे वाले पल्ले को हमको तैयार कर लेना है, उसके बाद ही हम आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो फ्रंट वाला पल्ला है हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज। तो इसको हम सबसे पहले कच्चा कर लेंगे चारों साइड से दोनों में। उसके बाद ही हम टक्स कंप्लीट करेंगे, ताकि कपड़ा जो है इधर उधर नहीं होगा और कहीं कुछ सिकुड़ेगा भी नहीं। तो अस्तर वाली ब्लाउज़ अगर आप कभी भी सिलाई करें तो सबसे पहले कच्चा कर लीजिए, उसके बाद ही सिलाई करिए। तो देखिएगा इस तरह से हम कच्चा कर लिए। अब जो हमारा टक्स बचा हुआ है टक्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो टक्स की कंप्लीट करने की बहुत ही आसान सी मेथड है। तो नीचे से जो हमने निशान लगाया वहीं से हमको स्टार्ट करना है और
किनारे पे जो हमने निशान लगा वहाँ पे हमको तिरछा मुड़ जाना है। तो इस तरह से नीचे से हम 1 इंच दबाते हैं, बाकी के तीनों साइड हम 1/2 इंच ही दबाते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। जो हमारा निशान लगा है उस तरह से तिरछा घुमा के निकालना है, थोड़ा सा धागा को बढ़ा के निकालना है ताकि खुलेगा नहीं, इसलिए। और इस तरह से हम इस साइड का भी टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से नीचे से हमको जाना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए तिरछा हमको घूम जाना है और थोड़ा सा धागा को बढ़ा के ही कट करना है, बिल्कुल ही सटा के नहीं कट करना है, तो धागा जो है नहीं खुलती है। और एक सिलाई ही हम टक्स में लगाते हैं, डबल सिलाई लगाने पर अच्छी पफ जो है नहीं बनती है, इसीलिए। अब इस साइड का भी टक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है चारों टक्स। अब इसको हम इस तरह से इसका पफ दिखा देते हैं आपको कि कैसा बना है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा पफ जो है बनके तैयार हो गया है। इस तरह से ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ है, तो बेल्ट हम अलग से ज्वाइंट करते हैं नीचे, और इसी तरह से हम दूसरे ब्लाउज़ में भी टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा टक्स जो है कंप्लीट हो गया है दोनों ही पल्ले में। पफ बहुत ही अच्छा बना है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट वाला कपड़ा लेंगे और बेल्ट वाला कपड़ा मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को हम रख के मिला लिए हैं। अब हम साइड से कच्चा कर लेंगे, बड़ी सिलाई डाल देंगे। तो देखिए यहाँ से हम बड़ी सिलाई जो है डाल देते हैं चारों साइड से, दोनों ही पल्ले में बेल्ट में। इसके बाद हम मेन पल्ले में ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों पल्ले में हम जो है इस तरह से सिलाई लगा ली है बड़ी वाली। अब ऊपर में हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं ताकि हमको पता होगा कि ये दोनों से हमको ऊपर लगाना है और वो जो है नीचे है। तो इस तरह से हम दोनों पल्ले को डाल लेंगे कि ऐसे इस तरह से आप मिला कर रख लीजिएगा, तो कभी भी आगे पीछे या फिर उल्टा सीधा नहीं होगा। तो इस तरह से हम रख लिए हैं। और देखिए मेन जो ऊपर वाला पल्ला है उसके ऊपर से हम रखेंगे बेल्ट को, और इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे दोनों पल्ले को मिलाते हुए इस तरह से। तो हमको फिटिंग के साइड जो 1 इंच बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 इंच नीचे से हमारा टक्स बना है ऊपर वाले पल्ले में, इसीलिए ऊपर से हम 2 सिलाई चलाते हैं बेल्ट के ऊपर, अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है अच्छी लगती है, इसलिए। तो इस तरह से देखिए हमारा आगे वाला पल्ला जो है एक तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले में भी बेल्ट ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों ज्वाइंट हो गए। अब हम बटन पट्टी और हुक पट्टी जो है लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें हम हुक लगाते हैं, वो पट्टी हम अस्तर वाला लेते हैं। तो अस्तर वाला कपड़ा हम इस तरह से 2 इंच चौड़ाई ले लिए हैं, और लंबाई आपका जितना हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। और इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं, और थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से ऊपर से सिलाई चला लेंगे। सबसे पहले मिलाते हुए दोनों कपड़े को, पट्टी को और ब्लाउज वाले आगे वाले पल्ले को इस तरह से मिलाएंगे, और ऊपर से भी हम इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे, घुमा के पलट दिए। और इसके बाद देखिए इसको हम अंदर की तरफ दबाते हैं और इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। अगर आप तुरपाई करते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई जो है मजबूत होती है, इसीलिए हम सिलाई ही चला लेते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर से एक सिलाई लगा लिए हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा हुक वाला पट्टी जो है तैयार हो गया। अब हमको आई वाला पट्टी तैयार करना है। तो आई वाली पट्टी में हम मेन फैब्रिक भी लेते हैं और अस्तर वाला कपड़ा भी। तो मेन फैब्रिक का हम 5 इंच चौड़ाई लिए हैं, और लंबाई आपकी जितना है उतना ले सकते हैं। और अंदर में हम अस्तर वाला कपड़ा कम चौड़ाई लिए हैं, 2 इंच ही चौड़ा लिए हैं, अंदर की तरफ डाल दिए हैं इस तरह से देखिए। और नीचे से हम सिलाई चलाते हुए ऊपर आएंगे, और इस तरह से हम पलट दिए हैं, और ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे गाइस ये जो हमारा पल्ला है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ऊपर हम 1 इंच चौड़ाई ही रखेंगे। 1 इंच से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट हम बढ़ा लेंगे, और एक इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इसके ऊपर से आपको 2 सिलाई लगाना है, एक हम ऊपर से लगा दिए हैं नीचे से, और एक हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। तो हो गया इस तरह से हमारा। तो देखिएगा इस तरह से हमारा हुक पट्टी और बटन पट्टी, हुक पट्टी और आई वाला दोनों पट्टी जो हमारा लग के तैयार हो गया इस तरह से। आगे वाला पल्ला हमारा बिल्कुल ही तैयार। अब बस हमको गला का पट्टी लगाना है आगे वाले फ्रंट में। तो गले के लिए आप तिरछी पट्टी काट लीजिए और लगा लीजिए। तो हम इस तरह से तिरछी या फिर सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। हम तो सीधी पट्टी भी 1 इंच चौड़ाई लेते हैं और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए सिलाई चलाएंगे, और इसको हम एक्स्ट्रा था तो इसको कट करके हटा दिए। अब इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे,
और साइड से जो थोड़ा सा बड़ा हुआ निकलेगा उसको हम हटा देंगे। तो दूसरे वाले गले में भी हम इस तरह से ऊपर से लिए हैं कपड़ा को फोल्ड करके और थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे और गला के पास इस तरह से ऊपर से भी एक सिलाई हम लगा लेते हैं। इसकी हम तुरपाई करेंगे। इसको पलट के इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएं और थोड़ा सा जो बढ़ा था मार्जिन उसको हम कट करके हटा देंगे। तो कट करते टाइम आप गाइस ध्यान दीजिएगा ताकि गला उला ना कटे। और इस तरह से हमारा जो आगे वाला पल्ला भी रेडी हो गया। अब हमको शोल्डर जॉइंट करना है। तो शोल्डर जॉइंट करने की बहुत ही न्यू ट्रिक बताऊंगी, अंदर से भी फिनिशिंग और बाहर से भी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए पीछे वाले पल्ले को हमको इस तरह से खोल के रखना है और पीछे वाले पल्ले का जो हमको तुरपाई करना था उसको हम मेन फैब्रिक के तरफ नहीं रखेंगे, अस्तर की तरफ रखेंगे क्योंकि अस्तर की तरफ ही हम तुरपाई करते हैं। और ऊपर वाले पल्ले को हमको जॉइंट में ही रखना है। और देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमको इस तरह से सिलाई लगाना है और अस्तर वाले फैब्रिक को, अस्तर वाला जो कपड़ा है हमारा, उसको ऐसे ही सिंगल रखना है। पीछे वाले पल्ले को बस खोल के रखना है और फ्रंट वाले पल्ले को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब देखिए ये यहाँ पर हो गया। अब इसको हम इस तरह से देखिए पलट देंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से पलटना है और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। एक सिलाई या फिर 2 सिलाई भी आप लगा सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम पक्का कर लेते हैं डबल सिलाई लगा के। और इसके बाद आपको हम शोल्डर दिखाते हैं। तो देखिए गाइस शोल्डर कितना अच्छा जो हमको बन के तैयार हो गया। आगे से भी बिल्कुल ही फिनिशिंग है और पीछे से भी। तो यहाँ पे अगर बहुत सा कपड़ा होता है जो चुभन देती है तो इस तरह से आप शोल्डर जॉइंट करेंगे तो चुभना उभना जो है बंद रहेगा। अब दूसरे शोल्डर में हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो दूसरे में भी हम आपको शोल्डर जॉइंट करके दिखा देते हैं। अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं समझ में आया तो दूसरे शोल्डर में भी समझ लीजिए या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो देखिएगा इस पीछे वाले पल्ले को डबल हमको खोलना है और फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर हमको मेन फैब्रिक के ऊपर फ्रंट वाले पल्ले को रखना है शोल्डर को और इस तरह से जॉइंट सिलाई चला देना है। और इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई या फिर 2 सिलाई लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से देखिए हम लगा लिए हैं और इसके बाद अब हम इसको पलटेंगे और देखिए इस तरह से हम पलट देते हैं और आगे से भी बहुत ही फिनिशिंग है और पीछे से भी शोल्डर में फिनिशिंग है। तो यहाँ पे पिको को करने की ज़रूरत नहीं है और फिनिशिंग के साथ आप शोल्डर जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों शोल्डर जो है जॉइंट हो गया। अब हमको नीचे पीछे वाले पल्ले से नाप लेंगे और कच्चा कर लेंगे तुरपाई करने के लिए। तो इस तरह से हम थोड़ा सा 2 बार फोल्ड करते हैं थोड़ा थोड़ा करके और शोल्डर के लिए नीचे जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम निशान लगा लिए हैं और 2 बार फोल्ड कर लिया और कच्चा कर लेंगे तुरपाई के लिए। तो देखिएगा इस तरह से हमारा आगे का भी पल्ला रेडी हो गया और पीछे का भी पल्ला शोल्डर भी हम जॉइंट कर ले। अब हमको बाजू लगाना है। तो बाजू को हम सबसे पहले तैयार करेंगे। तो बाजू को हम आगे की साइड से इस तरह से मेन फैब्रिक को रख लिए और इसके ऊपर से हम अस्तर वाले कपड़े को भी रख लिए और इस तरह से हम सिलाई चला देंगे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। इसके बाद हम अंदर की तरफ पलटा देंगे तो हमको तुरपाई नहीं करना पड़ेगा। तो अगर अस्तर वाले ब्लाउज में अगर बाजू आप भी लगाते हैं तो इसी तरह से लगा सकते हैं, तो तुरपाई भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर से भी एक सिलाई और डालेंगे ताकि अंदर की तरफ हम पलटेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगी, उठा उठा सा नहीं रहेगा। तो इस तरह से देखिए ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लिए हैं। तो अब हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे और साइड से भी चारों साइड हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो अस्तर वाला कपड़ा में हम सबसे पहले ज्वाइंट कर लेते हैं ताकि कपड़ा जो है आगे पीछे नहीं होगा और जो एक्स्ट्रा है मेन फैब्रिक में उसमें भी हम कट करके हटा देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम दोनों बाजू को तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बीच में एक निशान लगा लिया और इसके बाद यहाँ पे हम छाटेंगे। तो फ्रंट के साइड में हम 75 पॉइंट डाउन करते हैं ताकि चुन्नट वगैरह जो है नहीं बनती हो। तो ये हम अस्तर वाले ब्लाउज़ में बाद में ही करते हैं ताकि इधर उधर ना हो, उल्टा सीधा ना हो, इसीलिए। तो इस तरह से हमारा आस्तीन आर्महोल की गोलाई है 14 इंच। अगर आपकी जितनी भी आस्तीन आर्महोल की गोलाई हो उस हिसाब से इस तरह से निशान लगा लीजिए।
तो हम इस तरह से बीच से 7 इंच इस साइड ले रहे हैं और 7 इंच उस साइड ले लिए हैं इस तरह से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम ये जो हम निशान लगा है वहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाए हैं और 75 पॉइंट हम एक निशान यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाउन करते हुए मिला देंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी। और इसके बाद जो हमने मार्किंग किया है उसी पे हम कटिंग भी करेंगे। तो इस तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसको काट के निकाल देंगे। इस तरह से दोनों कपड़ा को हम रख लिए हैं दोनों बाजू को। तो इस तरह से हम रख लिए। अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे इस साइड से। तो देखिए इस तरह से हम कपड़ा को अंदर की तरफ हमारा जो है सीधा है और दोनों साइड से अस्तर इस तरह से हम रख लिए। और दोनों साइड हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे ताकि पता होगा कि ये फ्रंट साइड में लगाना है और इस साइड जो है हमारा बैक साइड। तो अब इस तरह से देखिए हमारा ये रेडी है। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम फिटिंग करने का भी बहुत आसान और अच्छा तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हमको सीधा में एक सिलाई लगा लेना है साइड से किनारे से और उसके बाद हम पलटेंगे और उसके बाद हम फिटिंग का जो है सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारी फिटिंग के साइड जो है अच्छी फिनिशिंग रहती है। यहाँ पे आपको हेम वगैरह जो है नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम आस्तीन आर्महोल की गोलाई 7 इंच है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं 7.5 बाजू से हम मिला लेंगे। अब हमारा चेस्ट है। चेस्ट आपका जितना भी हो इस तरह से मिला कर के निशान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। चेस्ट है मेरा 15 इंच। तो 15 इंच पे हम निशान लगा ले। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर का हम मिला लेते हैं और इसके बाद कमर है हमारा 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेना, फिटिंग कर लेना और उसके बाद हम बाजू लगाना आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा ले। अब हम इसको नीचे से ऊपर तक मिला देंगे अच्छे से और उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमने निशान लगाया है इसी पे हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए नीचे से हम पक्का कर लेंगे उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड फिटिंग का पे ही सिलाई लगा लिए हैं। अब हम गाइस इसकी बाजू लगाएंगे। तो बाजू के लिए देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बाजू पे फोल्ड करते हैं और यहाँ पे हम एक बाजू में आपको दिखा देते हैं। जो भी फिटिंग वाला ब्लाउज़ का बाजू है उससे भी आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं या फिर आपको नाप पता है तो नाप लेकर भी इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे बाजू से ही निशान लगा लिए हैं ताकि अच्छे से फिटिंग जो है हो जाएगी। और इस तरह से हम दोनों में निशान लगा लिए हैं दोनों बाजू में। अब हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसी निशान पे हमको सिलाई लगाना है। इस तरह से देखिएगा। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम बाजू को फिटिंग कर ले। तो देखिएगा इस तरह से हम बाजू में सिलाई जो है लगा कर निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। सबसे पहले तो साइड से जो धागा था इसको हम कट करके निकाल दिए हैं और इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे और बाजू को हम सीधा करेंगे। और मेन जो हमारा ये ब्लाउज़ है इसको हम उल्टा ही रखेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से रखेंगे और फिटिंग के तरफ जो है फिटिंग का वो कपड़ा वहाँ पे हम बाजू वाले कपड़े से मिला लेंगे और उसके बाद हम सिलाई जो है लगा लेंगे दोनों कपड़े को पकड़ते हुए। आस्तीन आर्महोल की गोलाई और बाजू की जो है 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बाजू लग के तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरे बाजू को भी लगा के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे बाजू भी लगा लेंगे। इसके अंदर डाल के लगाते हैं हम ऊपर से ही। अगर आप चाहें तो इस पहले भी बाजू लगा के फिटिंग कर सकते हैं। पहले बाजू लगा के अगर फिटिंग करना आपको देखना है तो मेरे और भी वीडियो होगी उसमें देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना तो मैं उस तरह से भी आपको लगाना बता दूंगी बहुत ही आसानी से। तो देखिएगा जिस तरह से मेरा ब्लाउज़ जो है बनके बिल्कुल ही तैयार हो गया है बेल्ट वाला अस्तर वाला ब्लाउज़। तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और डोरी है इस तरह से तो डोरी पलटाना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लटकन लगाना सिखाएंगे। तो इस तरह से बैक साइड का भी देख लीजिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।